नमस्ते छात्रों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज अपनी प्रश्नावली है 15.3 वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। पिछले वीडियो में अपन ने प्रश्न 6 तक हल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर है 7वां। देखो 7वां प्रश्न है, दी गई आकृति ABMC 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABMC यानी ये वृत्त का कौन सा हिस्सा है? केवल चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। B को C से मिलाया, इसका व्यास से अपन को इसका सेंटर पता लगाना है, केंद्र कौन सा है। केंद्र से अपन ने ये एक अर्धवृत्त खींच रखा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें छायांकित भाग ये है, केवल ये भाग है अपना छायांकित। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ कैसे हल करेंगे अपन। ये तो अपना चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे एक बार, तो फिर अपन को BC व्यास से जो अपन त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उस त्रिज्या से ये जो अर्धवृत्त है, ये दोनों हिस्सा मिला के इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी अपन को ज्ञात करेंगे। फिर अपन चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब अपना आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो पहले तो अपन को इसकी त्रिज्या दे रखी थी चतुर्थांश की, वो है अपनी 14 सेमी। ये भुजा 14 है, तो ये भी भुजा कितनी आएगी? 14। पहले अपन को इस BC की दूरी ज्ञात करनी है, और ये जब चतुर्थांश है तो ये कोण आएगा अपना कितना? 90 डिग्री। तो इस BC का मान जब ज्ञात करोगे तो ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन गई, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा क्या बन गई? अपनी कर्ण। कर्ण का मान निकालेंगे पहले अपन। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो है अपनी, वो हिंदी में अगर ला लोगे तो ये है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो कर्ण की जगह तो नाम आ रहा है कौन सा? अपना BC। तो ये तो हो गया अपना BC स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा AC स्क्वायर और लंब हो जाएगा AB का स्क्वायर। रखो इसमें मान, ये है अपना 14 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 14 का स्क्वायर। देखो 14 का स्क्वायर अपन को अब वर्ग मत खोलो, चाहे तो इनका वर्ग करोगे तो देखो 196 आएगा, इधर का भी 196। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा अपना 392 लगभग। फिर 392 का अपन को वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा ऐसे करते हैं अपन, ये है अपना BC स्क्वायर बराबर, देखो इसको अब मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 2 गुणा ये 14 का स्क्वायर। जैसे अपन 5 + 5 को जोड़ दो, या फिर वही 5 को 2 से गुणा कर दो, जितनी बार जोड़ा अपन ने। फिर इसको लगा दो। अब दोनों तरफ अपन को जब वर्गमूल लोगे तब इधर का तो रह जाएगा कितना? BC बराबर, देखो 2 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो इसका तो वर्गमूल लगा देंगे अपन 2, और इस पे जो स्क्वायर लग रहा है वो स्क्वायर अपना हट जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अपन वर्गमूल लेने पर। तो BC बराबर जो आएगा अपना, वो 14 को पहले लिख दो, चलो 14√2। देखो इधर को जगह अपन लास्ट में सूत्र लगाएंगे तब लेंगे, अपन थोड़ा पहले इधर ले लेते हैं। अब BC बराबर अपनी आ गई 14√2। देखो BC यहाँ से यहाँ तक है, और ये अर्धवृत्त का क्या है? अपना व्यास। तो इससे अपन को इसका केंद्र निकालना पड़ेगा। अर्धवृत्त BNC, अर्धवृत्त का जो नाम है वो है BNC की त्रिज्या R बराबर, ये इसकी आधी हो जाएगी अपनी 14√2 और बटे 2, व्यास बटे 2 से सूत्र लगाओगे तो ये जो R है ये आ जाएगा अपना 7। 2 से तो ये कट जाएंगे 7 बार, तो ये जो त्रिज्या आएगी ये आ गई अपनी 7√2। तो देखो 7 जो त्रिज्या आई है वे अपनी केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई है, ये त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या।
अब अपन को इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो अब इधर लिखता हूँ मैं, प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालोगे, ये चतुर्थांश का जो 90 डिग्री कोण है, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। चतुर्थांश से इसका नाम हो गया अपना ABMC। ABMC का क्षेत्रफल माइनस इसमें से ये हिस्सा जो है अपना, ये बन गया कौन सा, अर्धवृत्त। सॉरी, पहले अपन को अर्धवृत्त का लगेगा, पहले कौन सा लगेगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का नाम हो गया अपना BNC। BNC का क्षेत्रफल माइनस, देखो BNC का निकालोगे तो ये दोनों हिस्सा आ गए अपने, और दोनों अब अपन को चतुर्थांश का निकालोगे वो इसमें ये दोनों हिस्से आएंगे। तो इसमें से ये दोनों हिस्सों में से ये दोनों हिस्सा जब हटा दोगे तो केवल ये छायांकित भाग बच जाएगा। तो माइनस हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, नहीं चतुर्थांश को भी क्या, केवल अपन को इसको मान लो वृत्तखंड, ये क्या मान लिया अपन ने, वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड है अपना कौन सा, BMC। BMC का क्षेत्रफल इसमें लगाएंगे अपन। अब देखो मैं दोनों का सूत्र लिख रहा हूँ। पहला तो अर्धवृत्त BNC, अर्धवृत्त तो ये है अपना, इस अर्धवृत्त में तो क्षेत्रफल लगाओगे तो ये तो हो जाएगा अपना 1/2 पाई। देखो थोड़ा सा संकेत चेंज करना पड़ेगा अपन को। अर्धवृत्त में जो अपन ने त्रिज्या ली है वो कौन सी ले ली, R। तो ये अपने अर्धवृत्त की त्रिज्या है, तो इसका संकेत तो बना दिया अपन ने R माइनस ये अपना वृत्तखंड है, केवल ये हिस्सा। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जब सूत्र लगाओगे तो ये लग जाएगा अपना πr² θ/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ये जो r है अपनी, ये r अपनी इसकी है चतुर्थांश की, तो इसकी त्रिज्या कितनी है अपनी, 14 सेमी। देखो अब रखो इसमें सूत्र, माइनस 1/2 गुणा 22/7 गुणा ये r है कैपिटल वाला, तो ये त्रिज्या मानी अपन ने 7√2, और ये भी स्क्वायर लगा रखा है तो इसको भी कितनी बार लिख दिया अपन ने, 2 बार, 7√2 माइनस फिर πr² θ/360, फिर पाई का रख दिया अपन ने 22/7 गुणा, अब ये जो r है ये अपनी ये 14 सेमी वाली ये है त्रिज्या, स्क्वायर है तो इसको भी 2 बार लगा दिया, 14 गुणा 14 और गुणा थीटा। थीटा देखो कितना दे रखा है इस चतुर्थांश में, 90 डिग्री, तो थीटा के स्थान पर आ गया 90/360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा है। अब नीचे लिख देता हूँ मैं 1/2 गुणा r का मतलब वही 14 है, और गुणा साइन थीटा के स्थान पर आ जाएगा 90। देखो अब खोलो इनको, चलो इनको काट देते हैं एक बार अपन। इस 7 से तो ये 7 कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा अपना 11 बार। तो देखो इधर तो बच गई अपनी 11 गुणा 1 से कोई फर्क नहीं अपना, एक तो ये 7 बच गया और एक बच गया अपना √2 और √2, और √2 करोगे तो ये आ गया केवल 2 माइनस, इसको भी काट लो थोड़ा सा, इससे तो ये कट जाएगा अपना 4 बार, 4 से ये कटता 2 बार और ये रह जाते अपने 11, और लास्ट की ये 2 से ये कट जाती अपनी 7 बार। तो इस और सॉरी एक और रह गई अपनी, इस 7 से ये 7 काट दो भले ही, तो ये बच गया अपना 11 गुणा 14, इसमें बच गया 11 गुणा 14 माइनस
देखो दोबारा देख लो भले, इससे तो अपन ने ये काटे 4 बार, 4 से अपन ने 2 2 से ही काट दी, ये 11 बार और ये 2 बार, इस 2 से ये 14 काटे 7 बार, ये 7 से ये 7 कैंसिल। अब इधर की में जब काटोगे, देखो इधर की में मैं एक बार मान रख दूँगा पहले, 1/2 गुणा 14 गुणा साइन 90 का मान आ गया अपना 1, इस 2 से ये कट जाएगा अपना 7 बार। अब देखो इधर लो, इधर तो बच गया अपना 11 गुणा 14, इन दोनों को करोगे तो 11 गुणा 14, 11 गुणा 14 माइनस कोष्टक के अंदर ही रखनी है अब इनको, ये रह गए अपने 11 गुणा 14 माइनस इधर बच गया अपना, देखो ये 2 से काट दिए तो 7 गुणा 14, ये बच गया अपना 7 गुणा 14। अब गुणा लगा दो, इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आएगा 154 माइनस इन दोनों का गुणा करोगे ये भी आएगा 154 और माइनस 14 संते ये हो गया अपना 98। अब देखो चाहो तो इनमें से ये घटा लो, घटाने के बाद जो राशि आएगी उसको अपन इस संख्या में से घटाएंगे, या फिर घटाओ मत कोष्टक काट हटा दो, एक बार कट जाएगी संख्या अपनी 154, इस कोष्टक को हटाओगे जब ये संख्या प्लस की है ये तो हो गई अपनी माइनस की, और ये माइनस वाली संख्या हो गई अपनी प्लस की। क्यों हो गई? क्योंकि कोष्टक से बाहर कौन सा चिन्ह था? माइनस। अब देखो ये 154 से ये 154 कट जाएंगे, केवल ये बच गए प्लस के 98 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आएगा अपने छायांकित भाग का। देखो थोड़ा सा करना क्या है अपन को, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है, केवल इस वृत्तखंड का, केवल एक का। चलो अब अगला प्रश्न। हाँ देखो अब प्रश्न नंबर 8 है। दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। ए से बी अपना ये क्या है? इस वृत्त का व्यास। ए सी बराबर 6 सेमी, ये दूरी दे रखी है अपन को कितनी? 6 सेमी। बी सी बराबर है, ये दूरी है अपनी 8 सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो छायांकित कैसे निकालेंगे अपन, इस पूरे जो वृत्त है, इस पूरे वृत्त में से अपन को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाना है। अब वृत्त का क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा? जब अपन को क्या प्राप्त होगी? त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या जब ज्ञात होगी जब अपन को ए से बी का मान पता हो, और ए से बी का मान पता करने के लिए अपन को इसका त्रिभुज का समकोण होना जरूरी है। अब समकोण कैसे होगा? अगर अपनी एक 11वीं में कोई सी प्रश्नावली में पढ़ोगे आप, अगर ये मान लीजिए कोई वृत्त का क्या है अपना व्यास, तो व्यास पे जो अपना ये कोण बन रहा है, ये कोण कितना है? केंद्र से 180 डिग्री। तो इसको अगर परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाओगे तो ये तो हो गया अपना शेष परिधि का कोण, और ये हो गया अपना केंद्र का कोण। और परिधि का जो कोण होता है वो शेष कोण के योग, शेष कोण का केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये जो कोण है आएगा, ये अपना कितना आएगा? 90 डिग्री। तो देखो ये कोण जो आएगा अपना, ये आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। तो पहले तो अपन ये लिखेंगे कोण सी बराबर 180/2 बराबर आ जाएगा कितना? 90 डिग्री। थोड़ा सा यहीं पे लिख दूँ मैं, परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब देखो ये कोण जब 90 डिग्री है तो अब पता लग गया ये अपनी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से अपन को किसका मान निकालना है? ए बी का। तो देखो 90 के सामने वाली ये भुजा बन गई अपनी कर्ण। तो कर्ण का नाम तो क्या आ गया अपना? ए बी का स्क्वायर। आधार और लंब कैसे मान लो अपना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आधार हो गया अपना ए सी का स्क्वायर और लंब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। रखो इसमें मान, ए बी स्क्वायर बराबर ए से सी, ये तो थी अपनी 6 का स्क्वायर और ये है अपनी 8 का स्क्वायर।
तो देखो वर्ग खोलोगे तो ये आ जाएगा अपना AB² बराबर 6 का 36 और 8 का आएगा अपना 64। तो AB² बराबर दोनों को जोड़ोगे तो 100, और जब वर्गमूल लोगे तो 100 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा अपना 10। तो लास्ट ये आ गया अपना AB बराबर वर्गमूल ले लोगे तो ये कितना आ गया अपना 10 सेमी। अब देखो A से B वृत्त का क्या है व्यास, अतः व्यास बराबर तो आ गया अपना कितना 10 सेमी। तो जो त्रिज्या आएगी अपनी वो आधी हो जाएगी, त्रिज्या R बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेमी। अब अपन ने त्रिज्या का पता लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो कितनी है अपनी 5 सेमी। अब अपन को इस छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसमें लगा दो, अब देखो आ जाएगा अपना छायांकित भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल का तो सूत्र लगा दिया अपन ने πr² माइनस समकोण त्रिभुज का जो आएगा वो आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो इसमें आधार और ऊंचाई कौन सी है अपनी, जो 90 के सामने वाला जो कर्ण है उस कर्ण को अलग कर दो, बाकी जो दो भुजा बचेगी उनको कैसे मान लो, ये आधार रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, और ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा। तो ये हो गया अपना, चलो एक बार संकेत और लिख दो, πr² माइनस 1/2 आधार तो हो जाएगा AC और लंब हो जाएगा अपना BC। रखो इसमें 22/7 गुणा, तो वो त्रिज्या कितनी आई अपनी, त्रिज्या अपन ने निकाली वो कितनी आई 5 गुणा 5 स्क्वायर हो गया, माइनस 1/2 गुणा 1 6 सेमी है और 1 8 सेमी है। इस 7 से तो ये कटेगी नहीं अपनी, इससे ये काट दो कोई सी भी संख्या एक बार। तो देखो इनको जब गुणा करोगे तो 22 गुणा 25, चाहे अपन इसका मान धर दो, भले इसका मान रख दो, देखो 22/7 जो है वही जो मान आएगा अपना वो आएगा 3.14 गुणा ये हो गया अपना कितना 25। देखो कन्फ्यूज़ हो गए तो भले पाई का मान मैं इधर भी यही रख देता हूँ, भले पाई का मान रख दिया अपन ने 3.14, पाई बराबर हो गया 3.14 माइनस ये 2 कट गया अपना, तो इधर तो बच गया 3 गुणा 8, 25 से गुणा लगाओ इसको। अब 25 चौके 100, 10 हासिल, 25 और 10 35, 3 हासिल आ गई अपनी, 25 थी 75 और 3 78, 2 अंक छोड़ दिया ये दशमलव, माइनस हो जाएगा अपना 8 तिया 24, 78.50 में से कितना घटाना है अपन को 24, और ये 24 घटाओगे तो ये बच जाएगा अपना कितना 54 और 24 78 हो जाएगा अपना 54.50 लगा दो, चाहे इस जीरो को भले ही अपना हटा दो। तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 54.5 सेमी स्क्वायर। चलो अब अगला प्रश्न लो। हाँ देखो अब अपना 9वां प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो 4 छायांकित है जहाँ ABCD 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है। ये जो ABCD आकृति है इसकी भुजा कितनी दे रखी है अपन को 10 सेमी। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। देखो एक लाइन में क्लियर बता देता हूँ, जैसे मान लो अपन ने इस AC को व्यास मान लिया तो इस AC व्यास से ये अपना ये अर्धवृत्त खींच रखा है। ये ऐसे ही इस A से B है, A से D है, ये इससे अर्धवृत्त खींचा है जो ये लाइन व्यास है अपनी। अब अपन को इन चारों डिजाइनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इनको थोड़ा सा अपन को नंबर डालना पड़ेगा। अगर मान लो इसको नंबर डाल दिया मैंने फर्स्ट और इसको नंबर डाल दिया सेकंड, इसको नंबर डाल दिया थर्ड और इसको नंबर डाल दिया फोर्थ। अब देखो
अपन को मान लो लास्ट तो अपन को कैसे निकालेंगे, अपन को एक तो इन चारों हिस्सों जो अपन मैंने नंबर डाले इन नंबरों का क्षेत्रफल निकालना है, और इन चारों जो नंबरिंग डाली है इनका क्षेत्रफल निकालने के बाद अपन पूरा जो वृत्त है पूरे वर्ग में से इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे, तब अपन को केवल ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब इनका क्षेत्रफल कैसे याद करें अपन, देखो पहली का और दूसरी का एक साथ ज्ञात होगा। एक साथ देखो कैसे ज्ञात होगा, अगर मैं मान लो एक तो ये अर्धवृत्त और एक ये अर्धवृत्त, इस पूरे जो वर्ग है पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से मैं इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो केवल अपन को ये दो हिस्से प्राप्त होंगे शेष। ऐसे अपन को घटाना है। तो देखो पहले लिखते हैं अपन, तो देखो अपन को पहले आकृति निकाले फर्स्ट और सेकंड का। आकृति फर्स्ट व सेकंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा अपन को, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अपन को अब ये दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटाना है, माइनस हो जाएगा दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ये तरीका लगेगा अपना, तो तब इससे अपन को पहली और दूसरी का प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार फिर अपन निकालेंगे तीसरी और चौथी का। तो देखो इसको तो लगा दो फर्स्ट और सेकंड दोनों को, चाहे पहले लिख दो चाहे जोड़ दो बोले, का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल तो सूत्र लगाया अपने भुजा गुणा भुजा, माइनस दो अर्धवृत्तों का निकालना है, दो गुणा, देखो दो तो ये आ गए अपने। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये सूत्र लग गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है अपनी, अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या कितनी आएगी, ये तो पूरा व्यास है, ये तो पूरा व्यास है। तो मैं पहला थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो आएगी वो 10 की ये आधी हो जाएगी, तो ये कितनी हो गई अपनी 5 सेमी। चलो अब रखो, देखो भुजा तो कितनी थी वर्ग की भुजा तो कितनी है 10, तो ये तो हो गया अपना 10 गुणा 10 माइनस इस दो से ये दो तो अपना कैंसिल। यहाँ पाई का जो मान है वो मैं अपन को यही रखना पड़ेगा, फिर नहीं तो भाग दोगे 3.14 गुणा त्रिज्या अपनी आई 5 और 5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 5 गुणा 5 आर का स्क्वायर। देखो अब निकालो इससे, ये तो गुणा हो गए अपने 100 माइनस 3.14 गुणा 25, तो ये हो गए अपने 100 माइनस 25 को इससे गुणा करोगे तब ये हो गया 25 चौके 100, 25 और 10 35 का 5, 3 असल 25 3 75 3 78, और 100 में से 78.5 घटाओगे तब ये बचेगा अपना 21.50 सेमी स्क्वायर। देखो अब ये 21.50 आया है पहली और दूसरी का। इसी प्रकार अपन को निकालना पड़ेगा तीसरी और चौथी का, वो भी सेम आएगा क्योंकि वही नाप है अपनी। ये भी भुजा 10 सेमी है, ये भी भुजा 10 सेमी है अपनी, तो उसको अपन ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट। इसी प्रकार आकृति 3+4 का क्षेत्रफल, तरीका लगाओगे तो वही ये स्टेप करने पड़ेंगे अपन को, और वो भी क्षेत्रफल अपना वही आएगा 21.50 सेमी स्क्वायर। ये तो अपन ने इन चारों आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब लास्ट जो डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा, अतः चाहे तो छायांकित लिख दो या डिजाइन, छायांकित भाग, चलो कोष्टक में नंबर नाम डाल दो डिजाइन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो कैसे आएगा, इस पूरा जो वर्ग है इस पूरे वर्ग में से इन चारों नंबरों का क्षेत्रफल घटा दोगे तब केवल ये छायांकित बच जाएगा अपना। तो ये हो जाएगा अपना वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस आकृति फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल। चारों आकृति ले ली अपन ने। अब देखो रखो इसमें सूत्र, वर्ग का तो वही लगा दिया अपन ने, भुजा गुणा भुजा माइनस इन चारों आकृतियों का कोई सूत्र तो है ही नहीं, लेकिन अपन ने ये निकाल लिया। दोनों का ही कितना कितना आया है, पहली और दूसरी का ये 21.50 और इसका भी 21.50। तो ये हो गया 21.50 और माइनस भी 21.50। चाहो तो इसको ऐसे कर दो, बोले ये देखो इन दोनों आकृति का ये ले लिया अपन ने, तो पहली और दूसरी को ये दोनों को जोड़ दिया और जोड़ फिर पूरी में से अपना घटेगा। जब अगर यहाँ पे प्लस लगाओगे तो फिर इसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा अपन को। ये तो भुजा आ गई अपनी 10 गुणा 10 माइनस, अब देखो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये आएंगे अपने 43.00। ये गुणा हो गए 100 माइनस ये रह गए 43, ये जीरो भी हटा दो और 100 में से 43 घट जाएगा तो ये आएगा कितना 57 सेमी स्क्वायर। ऐसे निकालना है अपन को इसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। चलो अब अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 10, दी गई आकृति अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। इस जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या दे रखी है अपन को 7 सेमी। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है और इसके अंदर जो अपन ने वृत्त बना रखा है वही अपना ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी ये आ जाएगी अपनी 7 सेमी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या बन जाती है इसकी त्रिज्या। चलो मैं यहाँ से नाम डाल दूँ, ये हो जाएगा सी से डी। चलो ए भी डाल दो, चाहे ए भी उधर नहीं है अपना, ये नाम हो गया ए से बी। देखो करो इसको हल। अर्धवृत्त की त्रिज्या आर, चलो इसका कैपिटल लेटर ले लेंगे, उसका स्मॉल लेंगे अपन। आर बराबर दे रखी है अपन को 7 सेमी। इस अर्धवृत्त के अंदर भी अपन का एक वृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास बराबर ये व्यास भी कितना आएगा अपना 7 सेमी। देखो ये जब त्रिज्या है तो इस ये केंद्र से अपन ने ये लाइन घुमाओगे तभी अर्धवृत्त बनेगा अपना, तो ये दूरी भी वही कितनी आती है अपनी 7। अब इससे अपन इसकी त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की त्रिज्या, इसमें स्मॉल आर ले लिया अपन ने, तो त्रिज्या आएगी अपनी व्यास की आधी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3.5 सेमी। चाहे भले 7/2 रखी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं अपनी। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अपन को इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसका आर त्रिज्या का संकेत क्या है अपना आर। रखो इसमें मान 22/7। आर का मान चाहे तो ये रख दो चाहे ये रख लो, बोले कोई फर्क नहीं। देखो इसको रखने में अपन को थोड़ी आसानी रहेगी। 7/2 गुणा 7/2 रख दिया, आर का स्क्वायर हो गया अपना। इस 7 से तो ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये कट जाएगा अपना 11 बार। तो देखो ऊपर की जो संख्या है वो तो होगी 11 गुणा 7 और 11 गुणा 7 करोगे तो 77 और बटे नीचे रह जाएंगे अपने केवल 2 और 77 में 2 का भाग लगा के देखोगे तो ये आ जाएंगे 38.5 मात्रक सेमी है, तो सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। बस इतना सा सीधा सवाल है, छोटा सा। तो क्षेत्रफल आ गया अपना 38.5। हाँ देखो अब दोनों प्रश्न छोटे छोटे अपने 11वां और 12वां। 11वां है, यदि R1 व R2 दो वृत्त है जिनकी ये त्रिज्याएं दे रखी है R1 और R2, त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, इन दोनों परिधियों का क्या करना है योग, वो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है वो ध्यान रखना है। तो देखो एक तो दे रखी है ये दोनों जो वृत्त है इनकी परिधियों का योग R1 व R2
त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधि का योग वो बराबर आएगा, वो किसके आएगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, बराबर लिख दिया आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। अब देखो दोनों में परिधियों का सूत्र लगा दो। इन दोनों त्रिज्याओं वाले वृत्त की परिधि का तो क्या करना है अपन को, योग। अगर पहले वृत्त की त्रिज्या r1 है तो उसकी परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई r1, दूसरे वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया 2 पाई r2। दोनों का क्या कर दिया अपन ने, योग, बराबर जो आएगा वो r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर आएगा, तो उसकी ये परिधि हो गई 2 पाई r। अब देखो दोनों में से अपन कॉमन निकालते हैं। पहले इस 2 से ये 2 नहीं काट सकते अपन, अगर यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता तो कटता, यहाँ प्लस का है। तो पहले अपन इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करोगे, जब देखो एक तो 2 आ जाएगा बाहर और एक आ जाएगा पाई, तो अंदर कोष्टक के अंदर बच गया अपना r1 प्लस r2 बराबर इधर को है 2 पाई r। अब 2 से तो 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट गया, तो इधर ये बच गया अपना केवल कोष्टक हटा दो। बोले अब r1 प्लस r2 ये बराबर किसके आएगा, r के। ये ऑप्शन आएगा अपना सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ए वाला। वैसे ही 14वां है अपना 12वां प्रश्न, सॉरी 14 सेमी भुजा वाले वर्ग। 14 सेमी भुजा क्या, ये क्या है अपना वर्ग। देखो थोड़ा सा चित्र भी, ये 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, तो इसकी जो भुजा दे रखी है वो है कितनी, 14 सेमी। नाम डाल दिया अपन ने ABCD। वर्ग में बने अंत्यवृत्त, इसके अंदर एक क्या बनाना है, अंत्यवृत्त। वृत्त जो बनाओगे तो वो इस परिधि, इसको भुजाओं को छूते हुए चलेगा। ये वृत्त बन गया। अब देखो इस वृत्त की अपन को त्रिज्या का पता लगाना है। अगर मैं मान लो इसका ये केंद्र है, इस केंद्र से ये एक लाइन डाल दी अपन ने, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब 14 सेमी है तो ये दूरी भी कितनी आती है अपनी, 14 सेमी। बीच में चलो ये तो अपना केंद्र हो गया। तो देखो ये वृत्त का क्या बन गया, व्यास। वृत्त का व्यास बराबर आएगा अपन का वर्ग की भुजा के बराबर। वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा दोनों कैसे हो गए, बराबर। तो व्यास बराबर हो गया कितना अपना, 14 सेमी। तो त्रिज्या जो आएगी वो आ जाएगी 14/2 बराबर 7 सेमी। त्रिज्या निकाल दी अपन ने। अब अपन को क्या निकालनी है, उसकी परिधि। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र लगा दिया 2 पाई r। रख दो इसमें मान, 2 गुणा 22/7 गुणा r की जगह आ गया अपना 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, दोनों काटोगे तो ये गुणा करोगे तो ये हो गया कितना, 44 सेमी। तो वृत्त की जो परिधि आएगी वो आ जाएगी अपनी 44 सेमी। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।